बिग फोर ऑर्गेनाइजेशंस की इंडियन यूनिट्स को ज्वाइन किया जाए या उनकी जो ऑफशोरिंग यूनिट्स है उनको ज्वाइन किया जाए। ऑफशोरिंग यूनिट्स आजकल काफी सारे इंडियन सिटीज में मशरूम कर रही है इन्हीं बिग फोर कंपनीज की, एंड वहां पर काफी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। लेकिन एक कंफ्यूजन जरूर रहता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के मन में, स्पेशली हु इज अ फ्रेशर हु डज नॉट प्रोबेबली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑनशोर यूनिट्स या फिर इन कंट्री यूनिट्स एंड जो इनकी ऑफशोरिंग नेटवर्क्स है या ऑफशोरिंग सेटअप्स है, उनकी डिफरेंसेस क्या है, वर्क क्वालिटी, सैलरी, फ्यूचर रिलेवेंस, फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव, एग्जिट करना है आपको मार्केट से, ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज और काफी सारी जो आपकी क्वेश्चंस है मैं नीचे टाइमलाइन में सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा हूं। हर एक क्वेश्चन का मैं आपको पिन पॉइंटेड आंसर दूंगा, प्योर फैक्ट्स। लास्ट में मैं वर्डिक्ट भी दूंगा अपना कि किसको, कौन से टाइप ऑफ कैंडिडेट को कहां पर ज्वाइन करना बेटर रहेगा या कहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो। एज ऑलवेज दिस इज जस्ट अ फैक्ट बेस्ड वीडियो। हर एक फैक्ट वेरी क्रिस्पली एंड क्लियरली विल बी पुट इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि आप लोग खुद से डिसाइड कर सको कि आपको क्या बेस्ट सूटेड है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड जितने भी करियर गाइडेंस एंड मेंटरिंग वाली वीडियोस मैंने डाली है प्लीज देखिए, बिकॉज एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन प्योर ग्राउंड रियलिटी, जहां पर मैंने पिछले 10 साल से, इनफैक्ट 10+ ईयर्स से जो मैं इंडस्ट्री में और बिग फोर्स में काम कर रहा हूं, उसका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। इस वीडियो को भी 1.25x पे सुन लीजिएगा, लेकिन पेशेंटली सुनिएगा, समझिएगा, एंड देन आपको अपनी डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस सेगमेंट। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये इंडियन वर्जन ऑफ बिग फोर्स या इंडियन यूनिट्स ऑफ बिग फोर्स वीजा-वी ऑफशोरिंग यूनिट्स क्या होती है। तो सबसे पहले बिग फोर सबको पता होंगे, EY, KPMG, डेलॉयट, PwC। इनको बिग फोर क्यों बोला जाता है? दे आर कॉल्ड बिग फोर फॉर देयर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विसेज विच आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इनके क्लाइंटेल्स, इनकी रेवेन्यू, इनकी क्वालिटी ऑफ वर्क इस एरिया में सबसे बेहतरीन है पूरी दुनिया के अंदर, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस दैट दे आर कॉल्ड बिग फोर ऑर्गेनाइजेशंस इन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। अब ये जो बिग फोर्स है, दीज आर नॉट इंडियन कंपनीज, दीज आर ईदर यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज। लेकिन इनकी जो ब्रांचेस है, इनकी जो ऑफिसेज है, ऑलमोस्ट हर एक इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री में इनकी आपको ऑफिस मिल जाएगी, जहां पर ये लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं। जैसे अगर EY इंडिया है तो वो EY इंडिया जो है इंडियन कंपनी की ऑडिट्स करेगा। नाउ इट कैन बी इंटरनल ऑडिट या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट या फिर टैक्स कंसल्टेंसी या फिर रिस्क एडवाइजरी, बिजनेस एडवाइजरी, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, ये सब इंडियन कंपनीज के लिए इंडिया से बैठकर करेंगे ये लोग, जहां पर आप क्लाइंट फेसिंग जॉब पर जाते हो। उसके साथ साथ एक और नया कॉन्सेप्ट, नया नहीं एक्चुअली थोड़ा पुराना हो गया है, 10-12 साल तो हो ही गए हैं डेलॉयट को आकर इस फील्ड में, ऑफशोरिंग यूनिट जो है उन्होंने इंडिया में खोलनी चालू कर दी है। तो डेलॉयट USI, PwC AC या PwC SDC, EY GDS एंड KPMG का KGS था। These are their offshoring units. Offshoring units का मतलब क्या होता है? ये लोग अमेरिकन कंपनीज या ब्रिटिश कंपनीज या फिर ऑस्ट्रेलियन कंपनीज या और दूसरी इंग्लिश स्पीकिंग नेशन कंपनीज जो है वहां से ये लोग काम लेते हैं एंड इंडिया से एग्जीक्यूट करवाते हैं। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्स रिलेटेड और काफी सारी और फील्ड्स में रहेगा, कॉमर्स की फील्ड्स में, जहां पर वो काम इंडिया से एग्जीक्यूट करवाते हैं। क्यों इंडिया से एग्जीक्यूट करवाते हैं? क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। यही काम अगर आप अमेरिकन से किसी एक आदमी को हायर करके करवाते हो, मे बी दे विल चार्ज $1 लाख, उनकी सैलरी $1 लाख पर एनम होगी, यानी 75 लाख रुपीज। उतने पैसे में इंडिया में आपको 8 से 9 चार्टेड अकाउंटेंट्स मिल जाएंगे या 15 से 20 बीकॉम के लोग मिल जाएंगे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो काम करने के लिए आपको चार्टेड अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज जो आप CA में पढ़ते हो और जो वहां पर काम करते हो वो अलग अलग होता है। बट खैर उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो इसीलिए इन बिग फोर ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया, इन्होंने यहां पर अपनी जो है ऑफशोरिंग यूनिट सेटअप करना चालू की, ताकि अमेरिकन क्लाइंट को सस्ते में काम मिल जाए, और जो वो छोटा मोटा काम होता है ना, मतलब नॉट छोटा मोटा एज इन इररिलेवेंट, बट अगर वर्क पेपर्स अपडेट करवाने हैं या एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर कुछ फॉलो करना है जो इजीली आउटसोर्सेबल है, उसको आउटसोर्स कर दिया जाता है इंडिया में, एंड यहां पर एम्प्लॉयज को सैलरीज अच्छी मिल जाती है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो जाती है, और जो क्लाइंट है उसका भी कॉस्ट कटिंग हो जाता है। तो इस रिलेवेंस को लेकर ये ऑफशोरिंग कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बूम हो गया है। जस्ट लाइक हाउ विप्रो, इन्फोसिस या फिर आपकी एक्सेंचर या मे बी TCS, जो ये सब आउटसोर्स एक्टिविटीज हेल्प करती है अमेरिकन कंपनीज को इंडिया में बैठकर, इट इज सिमिलर कॉन्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग। ये हो गया इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वर्क क्वालिटी की। तो वर्क क्वालिटी दोनों ही जगह ठीक ठाक है, दोनों ही जगह अच्छी है।
इंडियन बिग 4 यूनिट्स में अगर आप ज्वाइन करते हो तो यू विल बी फेसिंग द क्लाइंट, आप क्लाइंट के साथ बैठकर फेस टू फेस उनकी ऑफिस जाकर उनसे बात करके इंटरेक्ट करके आप काम करते हैं। इंडिया में जो आप काम करते हो वो बेसिकली इंडियन लॉ के हिसाब से रहता है, चाहे वो टैक्सेशन लॉ हो, कंपनीज लॉ हो। आप जो स्टैच्यूटरी ऑडिट करोगे दैट इज एज पर इंडियन एक्ट, आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखोगे दैट विल बी एज पर द इंडियन रेगुलेशंस। अपनी जो इंडेस है या IFRS है जो इंडिया में इंप्लीमेंटेबल है, जो भी फ्रेमवर्क जो इंडिया में इंप्लीमेंटेबल है, आप उसके तहत काम करोगे। यानी कि आपने जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में पढ़ाई की है अपने कोर्स में, दैट will be used day in and day out by you in Indian Big Fours। यही अगर आप ऑफशोरिंग यूनिट की बात करो तो इनिशियली जब स्टार्टअप हुई थी ये सब ऑफशोरिंग यूनिट्स, तब जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो थोड़ी सी बिलो एवरेज थी, बिकॉज सिर्फ वो काम दे दिया जाता था हमको जो बहुत इजी था करने के लिए। जैसे अगर एक एक्सेल टेम्पलेट है, वर्क पेपर बनाना है कि भाई हमने 50 वो जैसे अपन सीए आर्टिकलशिप में टिक मारते हैं ना कि एक वाउचर देखा और एक ये देखा और टिक मार दिया कि वैल्यू इज मैचिंग और ये 5 पैरामीटर्स मैच हो गए हैं, वैसे टाइप के काम आते थे। बट स्लोली बिकॉज इंडिया वॉज एबल टू प्रूव इट्स क्रेडिबिलिटी एंड क्वालिटी, धीरे 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 काफी सारे अब क्लाइंट्स हैं जो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा एंड टू एंड ऑडिट दे देते हैं इंडिया में ही। बट ऑफ कोर्स द क्लाइंट इज द यूएस बेस्ड क्लाइंट या यूके बेस्ड क्लाइंट या ऑस्ट्रेलिया बेस्ड क्लाइंट, उनके गैप, उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं, अपने को सीखना पड़ता है उनके रेगुलेशंस। बट देन मेजर पार्ट जो भी आउटसोर्स हो सकता है वो भी आउटसोर्स किया जा रहा है। लेकिन ऑफशोर यूनिट में हमेशा ये गारंटी नहीं है कि आपको एंड टू एंड ऑडिट मिलेगा या कोर अकाउंटिंग सर्विसेज मिलेगी। हो सकता है आपको जो ये वर्क पेपर बनाने का काम है आप उस टीम में डाल दिए जाओ या फिर कोई ऐसी इंडस्ट्री में डाल दिए जाओ जहां पर उतना कोई खास लर्निंग है नहीं। दैट चैलेंज ऑलवेज विल रिमेन इन एन ऑफशोरिंग यूनिट। सो इफ यू लुक एट द कोर क्वालिटी ऑफ वर्क फ्रॉम एन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, देन द बिग 4 इंडियन यूनिट्स विल बी अ लिटिल अहेड ऑफ द ऑफशोरिंग यूनिट्स। ये हो गई क्वालिटी ऑफ वर्क। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर, सैलरी। बिग 4 इंडियन बिग 4 में आपकी सैलरी कम रहेगी when compared to offshoring units। I will give you my own example। आज से 10 साल पहले जब मैं CA फ्रेशर था, जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफाई की थी, I went to Deloitte USI for interview, I cleared the rounds and I was offered 7.5 lakh CTC per annum। When you compare it to my actual job which I took, जिसकी पे स्लिप मैंने अभी लास्ट वीडियो में दिखाई थी, आप लोग जाकर देख सकते हो उस वीडियो को जहां पर मैंने पूरा डिस्क्लोज किया था अपना फर्स्ट सैलरी। मेरी जो CTC थी दैट टू इन बैंगलोर वॉज 5.7 लाख रुपीज per annum and 7.5 lakh rupees in offshore unit in Hyderabad, which when you compare the cost of living in both the cities, Hyderabad is much lower। उस टाइम पर हैदराबाद के इंडियन बिग फोर्स में 5.2 lakhs मिलता था। So you can see the delta that was there, 5.2 lakhs vis-a-vis 7.5 lakhs। आज भी अगर आप देखोगे शायद इतना बड़ा डेल्टा ना रहे 2-2.5 लाख रुपए का, बिकॉज ऑफ जो इंडियन बिग फोर्स है उनको टैलेंट नहीं मिल रहा है इतने सस्ते में, बिकॉज एवरीबडी इज गोइंग ऑफ फॉर ऑफशोरिंग यूनिट्स, वहां पर पैसा ज्यादा है तो वो लोग भी थोड़ा कंपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट देन डेफिनेटली even in the long run, not in the very long run, but at least for the next 10-12 years of your life, आपको ऑफशोरिंग यूनिट्स में ही ज्यादा पैसा मिलेगा when compared to Indian Big Four। तो सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफशोरिंग यूनिट्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी, और एटलीस्ट एज ऑफ नाउ दे आर ऑन अ हायर पेडिस्टल when compared to Indian Big Four। ये हो गई सैलरी की बात। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कैसी मिलती है। तो देखो इंडियन बिग फोर में यू कैन बिकम द पार्टनर इवेंचुअली 15 साल 16 साल, या इफ यू आर एक्स्ट्रा ब्रिलियंट आप 12-13 साल में भी पार्टनर बन सकते हैं। एंड पार्टनर इज लाइक द हाईएस्ट लेवल दैट यू कैन अटेन इन अ बिग फोर। इट्स अ वेरी वेरी रेप्यूटेड पोजिशन, मतलब people have the dream to become partners in big four organizations। but in the offshore units I have heard कि आप मैक्सिमम डायरेक्टर लेवल तक बनते हो, आप पार्टनर नहीं बनाए जाते। आई डोंट नो इफ देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस और इफ दिस इज नॉट द राइट इन्फॉर्मेशन, बट जितना मैंने समझा है, जितना मैंने डिस्कस किया है, बात किया है लोगों से, आई अंडरस्टैंड कि सिर्फ डायरेक्टर लेवल पे बनते हैं, तो वहां पर जाकर आप रुक जाते हो। यहां पर आप पार्टनर, सीनियर पार्टनर, कंट्री पार्टनर, एरिया पार्टनर, अलग अलग टाइप के पार्टनर्स आप बनते चले जाते हो। सो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ इंटरनल रैंकिंग, बट अगर आप क्लाइंट इंटरेक्शन देखते हो तो इंडिया में एक आर्टिकल स्टूडेंट को भी चांस मिलता है एक कंपनी के सीएफओ के साथ बैठने का, या इवन इफ एक आर्टिकल को ना मिले, इफ यू आर अ फ्रेशर, 1 साल 2 साल हुए हैं आपको जॉब चालू करके, जैसे मैं जब था अपनी फ्रेशर एरियाज, अपने फ्रेशर इसमें, आई वॉज टॉकिंग टू द सीईओ और सीएफओ ऑफ $2 billion ऑर्गेनाइजेशंस, $1 billion ऑर्गेनाइजेशंस, और
companies which are having 7,000 crores के projects ongoing, I was talking to their CEOs, I was talking to their CFOs, तो उनसे जो learning मिलती है आप लोगों को, that is also extravagant, क्योंकि they are 30 years 40 years experience, they are at a very senior position, seasoned people, तो आपको वहां पर जो insights मिलती है that help you improve as a professional over a period of time, वो thought process inculcate होती है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे offshoring में, you are not client facing, you are sitting on a desk, मे बी ऑन अ कॉल यू आर टॉकिंग टू समबडी ओवर देयर, आपका काउंटर पार्ट होगा वहां पर, आप उससे बात कर रहे हो। सीएफओ इंटरेक्शन फेस टू फेस तो ऑलमोस्ट जीरो रहेगा, या सीईओ इंटरेक्शन तो फेस टू फेस कभी नहीं होगा आपका। प्लस अगर कोई हाई लेवल मैनेजमेंट होता भी है, इट्स इनसिग्निफिकेंट बिकॉज वो अमेरिका में बैठा हुआ है, यू आर जस्ट लाइक वन ऑफ द 100 पीपल फॉर देम, कि हाँ ऑफशोर में एक बंदा बैठा है जो मेरे लिए काम कर रहा है। वही इंडियन में जब आप क्लाइंट फेसिंग पे होते हो, यू ऑलवेज हैव द अपॉर्चुनिटी टू शोकेस हाउ ब्रिलियंट यू आर इन फ्रंट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। तो दैट अगेन growth opportunities, if I talk about long term, Indian Big Four is what I will suggest. Next parameter काफी सारे लोगों के लिए होता है वर्क लाइफ बैलेंस। अभी इनिशियली जब 10-12 साल पहले ये सेटअप इंडिया में आ रहा था, तो बहुत जबरदस्त वर्क लाइफ बैलेंस होती थी ऑफशोर्स में, कि आपको वीकेंड्स काम नहीं करना पड़ेगा, इवन ऑन वीकडेज यू विल हैव 8-9 आवर्स ऑफ वर्क, देयर विल बी सम पॉकेट्स वेयर मे बी 1 month या 20 days इन अ क्वार्टर आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज क्लोजिंग्स होते थे, क्वार्टर एंड क्लोजिंग, ईयर एंड फाइलिंग्स, तो आपको 15-20 दिन बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, रात रात भर काम करना पड़ेगा। बट अदरवाइज उसके बाद लीन पीरियड आता था और चिल हो जाता था। नाउ दैट हैज चेंज्ड। यहां पर at least in Deloitte USI, I am aware, especially if you are posted on important clients, you don't have this lean period या ये period। अब वो लोग भी समझ गए कि अगर आप 2 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हो एक इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट को, पूरा खून चूस लो, उसका काम करवाओ, क्योंकि ये काम करेगा, बाहर इतना पैसा मिल नहीं रहा है, बाहर उतनी अपॉर्चुनिटीज है नहीं। तो अब 10 घंटे 12 घंटे काम करना हैज बिकम द नॉर्म, एटलीस्ट फ्रॉम व्हाट इंटरेक्शंस आई हैव हैड। हो सकता है देयर आर प्रोजेक्ट्स वेयर इट्स स्टिल चिल, उतना नहीं होगा स्ट्रेस, बट देन इतना भी वर्क लाइफ बैलेंस अब अच्छा नहीं मिलेगा आपको यहां पर जितना पहले मिलता था। बट व्हेन आई कंपेयर टू इंडियन बिग फोर, इट विल स्टिल बी अ लिटिल बेटर, बिकॉज इंडियन बिग फोर में तो आपका रोज का रोज कुछ ना कुछ डेडलाइन, टाइमलाइन, क्रंच टाइम रहेगा, जहां पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगेन इट्स ऑलमोस्ट इक्वल, आई वुड से। मे बी ऑफशोरिंग यूनिट थोड़ा सा बेटर है वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर। अगला कैटेगरी क्राइटेरिया जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज। देखो भाई, फॉर मेनी पीपल ट्रैवलिंग और नॉट ट्रैवलिंग इज अ मेक और ब्रेक। मेरे लिए ट्रैवलिंग वॉज कंपल्सरी, एसेंशियल, नेसेसरी। आई कैनॉट डू इट विदाउट ट्रैवलिंग। इनफैक्ट मैंने जो भी इंटरव्यूज दिए हैं, हर बार मैं बोलता हूं कि भाई अगर ट्रैवलिंग नहीं है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, इफ आई डोंट गेट ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज देन आई डोंट वांट टू टेक इट अप। तो ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज अभी इंडिया में या फॉरेन जाने की, वाइल बीइंग पोस्टेड इन इंडिया, की बाहर जाकर मीटिंग्स करके आ गए या थोड़ा बहुत काम 1 महीने के लिए करके वापस आ गए, इंडियन बिग फोर्स में ही मिलेगा। ऑफशोरिंग यूनिट्स में एटलीस्ट इन द इनिशियल स्टेजेस, except for a few exceptions, you will not get a chance to step out even out of your office, है ना। आप इंडिया में स्टैच्यूटरी ऑडिट में हो तो आप इंडिया घूमोगे, इंटरनल ऑडिट में हो तो आप इंडिया भी घूमोगे, बाहर भी घूमोगे। लेकिन ऑफशोरिंग यूनिट में मे बी द सीनियर मैनेजमेंट वंस इन अ वाइल कैन गो एंड मीट सम क्लाइंट्स इन द यूएस और समवेयर एल्स, वेरी रेयरली, बट अदरवाइज you are not going anywhere, you are sitting at your desk. That works as an advantage for many people who don't want to travel, जिनको maybe उनके parents जो हैं वो aged हैं and you are the only child, you want to take care of them. Maybe you are a married woman or even a married guy who does not want to travel, who wants to spend time with family. For whatever reason you don't like to travel outside, आपको अपने घर में सुख मिलता है, आप खुश हो घर में, तो आप घर में बैठते हो। And for many people, not traveling is also a deal maker. If you are that kind of a person, offshore gives you a better opportunity, क्योंकि इंडियन बिग फोर्स में स्टैच्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट स्पेशली, आपको इवन इफ यू ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट और मिनिमाइज, कभी ना कभी तो ट्रैवल करने के लिए अपॉर्चुनिटी आएगा ही। यू विल हैव टू ट्रैवल, यू विल नॉट बी एबल टू अवॉइड इट 100%. तो दिस डिफरेंस इज डेफिनेटली देयर. Relevance as a chartered accountant. Now this point plays on the minds of many students, जब वो या many freshers जब वो अपनी जो है सिलेक्शन करने जाते हैं. मैं लिंक्डइन पोस्ट काफी सारे देखता हूं कि फाइनली माई ड्रीम ऑफ ज्वाइनिंग अ बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन हैज कम ट्रू. आई हैव ज्वाइंड PwC AC, या आई हैव ज्वाइंड EY GDS, या आई हैव ज्वाइंड KPMG, उनकी जो सर्विसेज है. आई एम सॉरी टू से दैट्स नॉट अ बिग फोर. वो बिग फोर है बिकॉज इट इज
प्रोवाइडिंग यू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विस, उसमें बिग फोर है। ऑफशोरिंग में दे आर नॉट द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड। अभी सेम एग्जांपल ले लो, अगर टीसीएस अपने आप को इंडस्ट्री लीडर बोलता है कि हम जो टेक्नोलॉजी सर्विसेज आउटसोर्स करते हैं उसमें हम इंडस्ट्री लीडर हैं, वी आर बिग फोर इफ दे मेक देयर ओन क्राइटेरिया इन टेक्नोलॉजी सर्विसेज। कल को अगर वो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विसेज चालू करता है अपनी, Indian accounting and auditing services, will it be able to claim that I am a big four in this also? No, it won't be able to claim because उसकी domain totally अलग है, इसमें तो ये छोटा सा player है। Similarly in EY and in all the other big fours offshoring units, it's the same concept। ऑफशोरिंग यूनिट्स को आप एक्चुअली बिग फोर नहीं बोल सकते, आपको मार्केट में वो वैल्यू नहीं मिलेगी जो यहां पर मिलती है इंडियन बिग फोर्स के अंदर। तो रिलेवेंस ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू विल हैव zero work that pertains to core chartered accountancy in an offshoring unit. Yes, you might be doing accounting, you might be doing auditing, but none of it will be Indian. It will be for a foreign company. Again, the concepts, accounting concepts remain the same, debit credit तो वही रहेगा। तो yes, from that point of view it will still be the same। If somebody contest की नहीं सर हम तो accounting कर रहे हैं, हम तो auditing कर रहे हैं, auditing तो same ही होता है, yes, the framework, the concepts, everything is the same, but not in an Indian context। और वो काम करने के लिए इंडिया में जैसे स्टैच्यूटरी ऑडिट करने के लिए सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही कर सकते हैं, वहां पर भी ऐसे रेगुलेशंस होते हैं कि साइन जो है वो सीपीए करेगा या ये करेगा या वो करेगा, वो वाला काम आपको यहां पर नहीं मिलेगा। यहां पर आपको वही काम दिया जाएगा जो वहां की स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं बोलती कि एक सीए को ही करना है या एक सीपीए को ही करना है, वो वाला काम इंडिया में भेजा जाता है। तो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज इवन अ बीकॉम कैन बी ट्रेन्ड टू डू दिस वर्क। इनफैक्ट व्हेन आई वाज इन बीकॉम, हर साल डेलॉइट आती थी और इतने सारे स्टूडेंट्स को लेकर जाती थी, उनको ट्रेन करती थी। आज भी मेरे काफी सारे दोस्त वहीं पर ग्रो कर रहे हैं, अच्छी ग्रोथ है, गुड मनी दे आर मेकिंग, स्पेशली फॉर अ बीकॉम क्वालिफिकेशन दे आर डूइंग वेरी वेल। Many of them have done CPAs also sponsored by Deloitte, so that definitely is a plus point अगर आपको BCom plus CPA करना है या CA plus CPA करना है, definitely। But then if you see from a core relevance, अगर आप सोचते हो कि हम 5 साल के बाद बाहर निकलकर अपनी प्रैक्टिस चालू करेंगे, 5 साल में आप सब कुछ भूल चुके होंगे कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या थे या इंडियन लॉ क्या था, चेंजेस जो हुए हैं आप अब्रेस्ट नहीं रहोगे एंड यू विल फॉरगेट इट। दैट वर्क कैन बी डन बाय बीकॉम्स, बट बीकॉम से क्यों नहीं करवाते? करवाते हैं, बट उनके ऊपर एक सीए का लेयर रख के रखते हैं, बिकॉज उनको भी सेल करना रहता है अपने यूएस काउंटर पार्ट्स को कि देखो हमने बेस्ट इंडियन प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एम्प्लॉय करके रखा है आपके काम करने के लिए। सो डोंट वरी अबाउट द क्वालिटी ऑफ द वर्क, यू आर गेटिंग बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क देन यू विल गेट इन यूएस at 1/10 of the price या 1/5 of the price, whatever. So it's a win-win situation, it is a good selling point. So relevant as a CA वहां पे आपकी कोई बहुत ज्यादा वैल्यू रहेगी नहीं, इवन इफ यू डिडंट हैव दैट डिग्री यू वुड हैव स्टिल परफॉर्म द सेम वर्क। तो इंडियन बिग फोर में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री की वैल्यू होती है बिकॉज यू आर डूइंग अ स्टैच्यूटरी वर्क वीज़ा-वी ऑफशोरिंग यूनिट। तो ये हो गया आपका रिलेवेंस। नाउ इसी से आगे बात करते हुए हम समझते हैं एग्जिट अपॉर्चुनिटीज, यानी कि अगर आपको जिंदगी में आगे जाकर लाइन चेंज करनी है तो कहां पर बेटर ऑप्शन मिलेगा। हैंड्स डाउन इंडियन बिग फोर्स विल गेट यू अ मच बेटर स्कोप इन द मार्केट इन द फ्यूचर vis-a-vis एन ऑफशोरिंग यूनिट। आई हैव सीन ऑफशोरिंग रेज्यूमेज जो डेलॉइट यूएसआई से ईवाई इंडिया में आना चाहते थे एंड माई एचआर टेलिंग अरियंत ये देख मेरे पास इतने सारे रेज्यूमेज पड़े हैं, वी आर नॉट हायरिंग देम, वी आर नॉट ओके विथ हायरिंग देम, इवन इफ वी हायर देम वी विल हायर देम एट द बेस लेवल। अगर वो लोग ऑलरेडी 3 साल 4 साल एक्सपीरियंस है वी विल नॉट कंसिडर द एक्सपीरियंस। सो even in Indian companies अगर आप बाद में जाना चाहते हो it will be difficult because you don't have any relevant experience, but if you are in a major city and generally these centers are in major cities like Hyderabad, Bombay, Delhi, Gurgaon, NCR एंड से बैंगलोर, यहां पर अगर आप ऑफशोरिंग यूनिट्स में हो एंड इन्हीं स्टेट्स में इन्हीं सिटीज में मूव करना है देन इट्स स्टिल पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारी आजकल अमेरिकन कंपनीज जो यहां पर अपना खुद का ऑफशोरिंग यूनिट सेटअप करती है या खुद के ऑफिस सेटअप करती है, या डेलॉइट जैसे ही या ईवाई जीडीएस जैसे ही और भी छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं अमेरिकन ऑफशोरिंग यूनिट्स, वो लोग आपको ले सकते हैं। तो आपको यहीं पर घूमना पड़ेगा, जेनपैक्ट में चले गए या सेल्स फोर्स में चले गए या कोई अमेरिकन कंपनी जिसने अपनी यहाँ पर छोटी यूनिट लगाई है लेकिन उनको यूएस गैप की नॉलेज चाहिए, अगर आपके पास यूएस गैप की एक्सपर्टीज है, वो नीश में आप काम कर रहे थे, तब जाकर आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटीज इजीली मिल जाएगी। बट द फील्ड बिकम्स वेरी लिमिटेड फॉर यू, इट्स नॉट एज बिग एज एन इंडियन बिग फोर। एंड इंडियन बिग फोर से आप काम करके अपनी खुद की प्रैक्टिस भी चालू कर सकते हो, लोकल कंसल्टेंसी भी चालू कर सकते हो। यहां पर आप
नॉलेज वो गेन नहीं करोगे, इंडियन नॉलेज, कि आप ऑफशोरिंग करके आप अपनी प्रैक्टिस इजीली चालू कर पाओगे. आई मीन यू कैन डेफिनेटली, बट माइट नॉट बी that easy. Having said that, if you are in these 4-5 cities, then it makes it easy for you to jump around a bit and get good money also. अब कैलकाटा जैसे है, कैलकाटा में इंडियन बिग फोर का कुछ काम ही नहीं है, वहां पर है ही नहीं क्लाइंट्स, वहां पर बहुत लिमिटेड इंडस्ट्रीज है, तो वहां पर बहुत सारे लोग जो हैं या तो माइग्रेट कर जाते हैं, बैंगलोर, हैदराबाद, बॉम्बे, ये सब सिटीज में आप मैक्सिमम कैलकाटा के लोगों को देखोगे, प्रोफेशनल्स को, या फिर अब क्योंकि वहां पर पीडब्ल्यूसी एसी बहुत अच्छा बड़ा हो गया है यूनिट, लोग वहां पर ज्वाइन कर लेते हैं, विच इज ऑल्सो परफेक्ट, विच इज ऑल्सो फाइन. एग्जिट अपॉर्चुनिटीज आपको वहां पर सिमिलर टाइप ऑफ कंपनीज में मिल जाएगी, तो आप यहां से वहां से यहाँ मूव कर सकते हो. बट अगर आपको एक CFO बनना है इंडियन कंपनी का आगे जाकर, माइट नॉट हैपन. अगेन देयर विल बी फ्यू एक्सेप्शंस, बट इट वोंट बी दैट ईजी अनलेस यू टेक US CPA करके आप, हो सकता है आप अब्रॉड सेटल हो गए. एंड दैट इज व्हाट इज आवर नेक्स्ट सेगमेंट. सेटल अब्रॉड करने के लिए कौन सा बेटर जो ऑप्शन रहेगा. नाउ सेटलिंग अब्रॉड, इफ यू आर लुकिंग टू सेटल अब्रॉड, बोथ हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज. ऐसा नहीं है कि बिकॉज आई एम इन USI, मैं ऑफशोरिंग काम कर रहा हूं तो मुझे अमेरिका से लोग पूजा करके बुलाएंगे. नहीं, दैट वोंट हैपन, बिकॉज आप एंड टू एंड वर्क बहुत लिमिटेड कर रहे होंगे. आपको एक सेगमेंट ऑफ वर्क दे दिया गया होगा, बार बार वही कर रहे हो. इंडस्ट्री चेंज करना इज वेरी डिफिकल्ट. वंस यू बिकम एन इंडस्ट्री स्पेसिफिक पर्सन, वहां पर इंडस्ट्री चेंज करना इज वेरी डिफिकल्ट. यही बिग फोर में जब मैं था, आई हैव वर्कड ऑन रियल एस्टेट, आई हैव वर्कड ऑन IT, आई हैव वर्कड ऑन हेल्थ केयर, आई हैव वर्कड ऑन फार्मा, आई हैव वर्कड ऑन हॉस्पिटैलिटी. Within 5 years, I have worked on 7-8 industries, getting an exposure of all the industries, easily movable. But यहाँ पर it might not be that easy, and you might not get an end-to-end audit जहाँ पर आप starting से लेकर end तक balance sheet की finalization तक, signature तक सब कुछ कर रहे हो, तो उतना आपको कोई great experience नहीं होगा कि आप easily कोई दूसरे कंट्री में चले जाओ. बट हाँ, अगर आप CPA कर लेते हो, ACCA कर लेते हो विद दिस रिलेवेंट एक्सपीरियंस, देन मे बी अमेरिकन कंपनीज एंड ब्रिटिश कंपनीज विल हायर यू फॉर देयर लोकेशंस. पॉसिबिलिटी है, बट स्मॉल परसेंटेज. तो सेटलिंग अब्रॉड, बोथ हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज. आई कैन नॉट रेट ईदर ऑफ देम अप और डाउन. आखिर में काम की बात करते हैं कि भाई वर्डिक्ट क्या है सर, फाइनली हम कहाँ ज्वाइन करें, थोड़ा सा हमको हिंट दे दो. तो देखो, आई एम नॉट प्रेजुडाइज्ड, आई एम नॉट बायस्ड टूवर्ड्स एनी ऑफ दीज साइड्स. जो लोगों को जिस हिसाब से आप लोगों की सहूलियत है, आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, आप उधर ज्वाइन कर सकते हो. मेरे हिसाब से इफ़ योर एम इज़ कि यार मुझे अपनी फैमिली बिजनेस ज्वाइन करनी है, या अगर आप क्लियर हो कि यार 3 साल 4 साल बाद शादी हो जाएगी एंड शादी के बाद मुझे काम नहीं करना है, आई वांट टू टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड, या मे बी बिजनेस में करना है कुछ, इफ दैट इज द थॉट प्रोसेस, देन यू कैन गो विथ ऑफशोरिंग यूनिट्स. इफ योर थॉट प्रोसेस इज मुझे 5 साल कैपिटल इकट्ठा करना है, फिर अपना स्टार्टअप करना है, गो फॉर ऑफशोरिंग यूनिट्स, क्योंकि आपको वहां पर पैसा बेटर मिल जाएगा. अगर आपकी एस्पिरेशन है कि हमें जिंदगी में, करियर में बहुत अच्छा ग्रो होना है एंड वी वांट टू बिकम CFOs, देन गो फॉर इंडियन बिग फोर्स, दैट डेफिनेटली विल बी हेल्पफुल. ट्रैवल चाहिए, इंडियन बिग फोर्स आप जाएंगे या इंडियन कंपनीज में आप ज्वाइन करेंगे. उसके अलावा इफ यू आर दैट न्यूट्रल काइंड कि नहीं मुझे अपना ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे ना आई एम सो एग्रेसिव अबाउट माई करियर, बस मुझे एक स्टेबल जॉब चाहिए जो आराम से जाऊं और वापस घर आ जाऊं, सुकून में रहे, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं रहे, देन ऑफकोर्स ऑफशोरिंग इज द बेटर ऑप्शन. अगर आपको है कि नहीं मुझे 2 साल 3 साल बाद अपनी खुद की प्रैक्टिस चालू करनी है, इंडियन बिग फोर इज द ऑप्शन. तो जो भी मैंने अभी तक 8-9 पॉइंट्स बोले हैं, उनके हिसाब से आपको टिक ऑफ करना पड़ेगा कि ठीक है, दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई वांट. एक मैट्रिक्स बनाओ एंड टिक 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 ज्वाइन कर लो. डोंट गेट स्वेड अवे बाय द फैक्ट कि यार मैंने किसी का पोस्ट देखा था लिंक्डइन पे, दे हैव ज्वाइंड PwC SDC, मेरा भी ड्रीम हो गया PwC SDC ज्वाइन करने का. नो, दैट्स नॉट द करेक्ट पिक्चर, दैट्स नॉट द फुल पिक्चर. दे आर नॉट बिग फोर ऑर्गेनाइजेशंस. एटलीस्ट आई विल डेफिनेटली फॉर वन से दे कैन नॉट बी कॉल्ड बिग फोर ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, PwC का ही है वो, बट दैट टैग विच यू गेट ऑफ इंडियन बिग फोर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ओवर देयर. आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे हैं, you will have a better option. Multiple attempts लगे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में, you will have a better option in of getting a job in these offshore units when compared to Indian Big Four. So ये सब चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी. Don't be fooled या don't be swayed away by somebody saying कि ये अच्छा है या somebody saying ये अच्छा है. अपना दिमाग लगाइए. मैंने आपको हर एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट के फैक्टर्स बता दिए हैं. अब आप अगर डिसीजन लेना चाहो इन पॉइंट्स के ऊपर, आप अपना डिसाइड करके ले सकते हो. कमेंट सेक्शन में कोई डाउट्स है, क्वेरीज है तो आप छोड़ेंगे. पूरा वीडियो आप होप आप लोग देखे हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2,
ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, और भी ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लेकर आता रहूंगा मैं इस चैनल के ऊपर, ताकि आपको प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड रियलिटी वाली गाइडेंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।